इलाकों में, और इसमें 12 जिले झारखंड के हैं। लगातार हम आपको नाम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसमें गिरिडीह भी है, पलामू भी है, सरायकेला खरसावां भी है, और इसके अलावा कुछ और जिले हैं जिनका चयन हुआ है, खूंटी, सिमडेगा, कुल मिलाकर 12 जिलों का चयन हुआ है। और इसी पर हमारे साथ हमारे संपादक, बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखें झारखंड सरकार के लिए? बिल्कुल आदर्श, ये झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब लॉकडाउन के दौरान पूरी दुनिया बंद है, पूरे राज्य बंद है, पूरा देश बंद है, उस दौरान झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बेहतर प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में 24 जिले हैं, 12 जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। और यदि इस महीने के अंत तक जो कार्य बाकी है वो पूरा कर लेते हैं तो वो नंबर 1 पे आ जाएगा। पूरे देश में झारखंड नंबर 1 हो जाएगा। अभी 12 जिलों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए कार्य पूरा किया है। उसमें से 35,000 आवास और बनाने रह गए हैं, जिसमें यदि पूरा हो जाता है तो ये अव्वल नंबर हो जाएगा। अभी झारखंड 94.82 अंक ला करके दूसरे स्थान पर है। इसने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को पछाड़ते हुए ये स्थान ग्रहण किया है। तो झारखंड के लिए कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है। और इससे आगे 100% अंक ला करके छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है। किन मानकों के अनुसार दीपक ओझा इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया गया है? इसके मानक है कि जो 2016 से 18 तक भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा 2016 से 18 में जो टारगेट दिए गए थे सभी राज्यों को कि वो ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास बनाने हैं, उसमें जो लोग 50% कुछ लोग काम किए हैं, कुछ 100%, कुछ 90%, तो उसमें हम लोग का राज्य झारखंड 94.82% कार्य पूरा किए हैं। ये इसका आधार है। और झारखंड के लिए विशेष बात ये भी है कि जो सुदूर इलाके माने जाते हैं झारखंड के लिए, जो हमेशा नक्सल प्रभावित रहे हैं, उन राज्यों, उन जिलों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। आदर्श, इसमें गिरिडीह, पलामू, खूंटी, चतरा जैसे जिले हैं जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो कहीं न कहीं जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और पहले से मुख्यमंत्री ने शुरू दिन से कहा था कि जो ग्रामीण लोग हैं उन तक सभी सुविधाएं पहुंचाएंगे, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो इस रिजल्ट से ये दिखता नजर आ रहा है कि सरकार काम कर रही है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर भी हम राजनीति होते हुए देखेंगे? क्योंकि ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ये 2016 से 2018 तक के वित्तीय वर्ष के हैं। तो क्या अब इस पर हम क्रेडिट वाली राजनीति भी देखेंगे? ये विपक्ष का बयान आना शुरू हो गया है कि ये जो लक्ष्य दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा ये 2016 से 18 तक के हैं। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष है उसका आरोप लगा रहे हैं कि आप पिछली सरकार ने नहीं किया है काम, इसलिए मुझे पूरा करना पड़ रहा है। और हमारे ये आंकड़ा सबसे चौंकाने वाली आंकड़ा है आदर्श कि ये बीते 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में जो कार्य पूरा किए गए हैं उसके आधार पर ये झारखंड को स्थान मिला है। मात्र 10 दिनों के परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार का जो परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग है उसमें ये 10 दिनों के आंकड़ों के आधार पर इन 12 जिलों को बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा स्थान मिला है। तो यहाँ पर लगभग कितने लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास के तहत घर मिल चुका है दीपक ओझा? देखिए, इसमें लगभग 80,000 के आसपास लोगों को घर मिल चुका है और 33,519 लोगों को जो आवंटित घर है वो बाकी है। और सरकार का कहना है, ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि इस मंथ के अंत तक हम इस कार्य को भी पूरा कर लेंगे। तो यदि ये पूरा हो जाता है काम तो झारखंड सरकार को नंबर 1 स्थान मिलेगा। ये जो भारत सरकार का ग्रामीण विभाग के द्वारा परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग का आधार जो है उसमें नंबर 1 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा है? छत्तीसगढ़ में इसमें जैसे झारखंड को मैंने बताया आपको कि 94.82% अंक मिला है, छत्तीसगढ़ को 100% अंक मिला है। जो भी टारगेट मिला था 16 से 18 के बीच छत्तीसगढ़ ने उस पूरे काम को पूरा किया है और उसके आधार पर उनको पहला स्थान मिला। झारखंड सरकार में कुछ कम काम हुआ है इसलिए इनको दूसरा स्थान मिला है जी। और इसके अलावा आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश को पछाड़ा है, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश क्या आप तीसरे स्थान पर है और उसको कुल कितने अंक मिले?
पिछले वित्तीय वर्ष में जो उत्तर प्रदेश के अपने पड़ोसी राज्य वो झारखंड से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरे स्थान पर थे, लेकिन अभी झारखंड का जो काम लक्ष्य को पूरा करने का जो रेशियो है उसमें अव्वल आया है और कहीं न कहीं यूपी को पछाड़ते हुए ये दूसरा स्थान आया। और यूपी का जो आंकड़ा है वो अभी भारत सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है कि उन्होंने कितना लक्ष्य पूरा किया है, लेकिन तीसरे नंबर पे है, तो कहीं न कहीं वो 94% से कम काम किए, इसलिए वो तीसरे नंबर पे आए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लॉकडाउन के दौरान ये काम हुए हैं, जहाँ पे सारी दुनिया बंद है, वहाँ पे झारखंड सरकार लोग के जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं या ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी हैं, वो बेहतर कार्य किए हैं। उसका ये परिणाम है कि ये भारत सरकार के द्वारा झारखंड को दूसरे स्थान दिया गया है। शुक्रिया दीपक ओझा तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए साधना प्लस के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मंत्रालय में आज बैठक हुई है जिसमें सीएम के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए। इस दौरान राज्य में धान उत्पादन और बाजार अभिगम्यता और सुलभता के लिए सहायता नाम से प्रस्तावित एक नई योजना और झारखंड राज्य में बाजार समिति के प्रस्ताव की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए झारखंड कैंपा योजना की भी समीक्षा की। बड़कागांव एमएलए अंबा प्रसाद झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बड़कागांव के विस्थापितों की समस्या को उठाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि ये सरकार जंगल, जल, जमीन और विस्थापितों के हित में काम करेगी। और ये लोग जो लिस्ट बताते हैं 1000 के लगभग जो लोगों को नौकरी दिया है, उसमें ड्राइवर का भी नाम, पोछा वाली का भी नाम ऐसे इंक्लूड कर रखा है। मुआवजा के नाम पे ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, उसी में इंक्लूड कर देते हैं दुनिया भर का चीज़। 1 साल का डेली वेजेस देते हैं ये लोग, और हमारा तो झारखंड सरकार में 250 रुपीज़ है डेली वेज, और ये लोग के हिसाब से जबकि कंपनी एम्प्लॉयमेंट में 20,000 से कम पैसा नहीं देती है, तो क्या मतलब। और वो भी 1 साल का, 30 साल काम करने आई है ये कंपनी, उसके बदले 1 साल का डेली वेजेस। ये कितना अन्याय है। लोगों का रोजगार छीन गया है। जमीन देने के समय लोग कितना डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसान कितना डिप्रेशन में चला जाता है कि हम कहां से कमाएंगे। और जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि मामलों में कहीं इजाफा हो रहा है तो कहीं झूठी रिपोर्ट थमा दी जा रही है, तो कहीं पॉजिटिव को नेगेटिव आने में काफी कम वक्त लग रहा है। कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बीच मरीजों से बड़े स्तर पर खिलवाड़ हो रहा है क्या? दरअसल मामला गढ़वा से है, जो आप देखकर दंग भी रह जाएंगे, सोच में भी पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कैसी है ये, इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर गढ़वा के जिला स्वास्थ्य अस्पताल की है, जहां मरीज अब खुद को कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बीच उलझा हुआ पा रहे हैं। दरअसल जिले में 24 घंटे के अंदर बिना इलाज के 4 कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो गए।
वहीं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा है कि जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया उनमें से कुछ के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भी नहीं लिए गए थे। मुझे स्वास्थ्य विभाग गढ़वा के द्वारा 17/7/2020 को कोरोना जांच रिपोर्ट एक मिली थी, जिसमें मुझे बिना जांच का सैंपल दिए ही मुझे कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि गढ़वा जिला चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा किया गया था, गढ़वा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया था। और मेरे सहित हमारे प्रखंड के 4 अन्य कर्मियों को भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया था, जिसमें मैंने जब रिपोर्ट को पढ़ा और इसके बाद 18 तारीख को सुबह मुझे वीडियो खरंजी के द्वारा कॉल करके बताया गया कि सर आप कोरोना के पॉजिटिव मरीज है, आप किसी के टच में ना आए। इसके बाद मुझे काफी खेद हुआ और स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि जब एक जिम्मेवार व्यक्ति का, एक प्रमुख को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही किया जा सकता है, तो फिर आम मजदूर के साथ इनकी क्या हालात होगी, जो आज कोरोना का तादाद इतनी बड़ी संख्या में बढ़ रही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग गढ़वा की लापरवाही के कारण एक निश्चित रूप से बड़ी सवाल खड़ा हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में सीएस अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि इसमें कोई चूक नहीं हुई है। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव रिपोर्ट 3-4 दिन में नेगेटिव हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनकी दूसरी कोरोना जांच पहली रिपोर्ट आने के 24 घंटे के अंदर करा ली गई। भले ही सिविल सर्जन सफाई दे रहे हैं कि कोई भी मरीज 3 से 4 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, पर वर्तमान स्थिति को देखकर इस पर विश्वास करना असंभव मालूम पड़ता है। प्रमुख महोदय तो जैसा बताया जा रहा है, लेकिन वो है कि नहीं है। उन्होंने नाम लिखाया, नाम लिखाने के बाद वो बोलते हैं छोड़ के चले गए, इसका अभी कोई प्रमाण अभी नहीं मिला। ठीक है, तो चले गए तो आप 4 दिन तक कहाँ थे जो दोबारा हमारा सैंपल नहीं लिया गया, तो उनकी भी बीमारी बनती है, लाभे आदमी। उसके बावजूद भी हमने कहा कि जो है ठीक है, आपको संदेह लग रहा है कि इसकी रिपोर्ट में कुछ त्रुटि है, तो आप हमारे यहाँ नगर में ट्रूनेट मशीन है, उसमें आके जाँच कराएंगे। और वो जाँच में करा के मीडिया में पहले ही किए गए थे। उसके बावजूद वो कल जो है कल हमारे यहाँ जाँच कराने आया, तो जाँच कराने के बाद नेगेटिव आया। झारखंड में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, रिकवरी रेट में भारी गिरावट आई है, मृत्यु दर भी बढ़ गई है। इन सब के बीच गढ़वा में पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट के बीच मरीजों से खिलवाड़ करना कहां तक उचित है? बिना सैंपल के कैसे किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव या नेगेटिव बताई जा सकती है? 3 दिन के अंदर कैसे किसी की कोरोना रिपोर्ट 2-2 बार आ सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो स्वास्थ्य विभाग को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। गढ़वा से साधना प्लस के लिए आशीष पांडे की रिपोर्ट। जहां एक तरफ कुछ तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आती हैं कि एक व्यक्ति का जो सैंपल लिया गया 10-10 दिनों में रिपोर्ट आ रही है, तो दूसरी तरफ 3 दिन में 2 बार रिपोर्ट आ जाती है और पॉजिटिव के बाद उसे नेगेटिव करार दे दिया जाता है। हैरान करती हैं तस्वीर। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। झारखंड में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रदेश जेडीयू ने राज्य सरकार से 15 दिनों के लॉकडाउन की मांग की है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने कहा है कि जिस प्रकार से रांची के गली मोहल्ले में कोरोना संक्रमित लोग निकल रहे हैं, पूरे प्रदेश में लगातार संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में सरकार को अविलंब लॉकडाउन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड के बगल के राज्य बिहार और बंगाल में लॉकडाउन है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों यहां पर लॉकडाउन नहीं कर पा रही है। झारखंड में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासकर राजधानी रांची में, रांची के किसी भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है जहां की कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। इसके बावजूद भी झारखंड की सरकार लॉकडाउन के मामले में क्यों नहीं निर्णय ले रही है, ये समझ से परे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। चैंबर ने आपसी सहमति से सेल्फ लॉकडाउन का निर्णय लिया है। अब व्यवसायी सप्ताह में 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। सप्ताह में 3 दिन दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रहेगी। वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आपसी सहमति से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया है। चैंबर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा है कि जीवन के साथ साथ जीविका का भी चलना जरूरी है। व्यवसायियों के साथ बैठकर काफी विचार विमर्श के बाद चैंबर ने ऐसा निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने लोगों से खुद एहतियात बरतने की अपील करते हुए जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील की है। तरफ से सरकार को है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का संपूर्ण कर्फ्यू, जिसको हम लोग लॉकडाउन का नाम नहीं दें, उसको हम लोग कर्फ्यू का नाम दें कि झारखंड जनता कर्फ्यू हम लोग दे के आए। और अगर ये चीज आती है और संपूर्ण लॉकडाउन संपूर्ण कर्फ्यू का हम लोग पालन करें, इसमें अभी से अनाउंस करे सरकार कि जिसको भी है वो विषयवार पर जो भी अपनी जरूरत की वस्तुएं वो। पलामू जिले के हुसैनाबाद विधायक कमलेश कुमार सिंह के निर्देश पर विधायक प्रतिनिधि अखिलेश्वरी सिंह ने प्रखंड कार्यालय हुसैनाबाद, हैदरनगर और मोहम्मदगंज में विधायक कमलेश कुमार सिंह के कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर सभी प्रखंड में बीडीओ और कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हर प्रखंड कार्यालय में विधायक के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया गया है और विधायक की अनुपस्थिति में पार्टी के अन्य पदाधिकारी कक्ष में मौजूद रहेंगे। प्रखंड कार्यालय में जनता के विभिन्न कार्यों में सहयोग करेंगे। मौके पर एनसीपी के विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। पलामू में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। इस दौरान जिला अंतर्गत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में आज सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन के कारण सिविल सर्जन और डीपीएम कार्यालय को बंद किया गया है। आपको बता दें कि 21 जून को गोलघर से संचालित ये सिविल सर्जन कार्यालय होगा।
लातेहार जिले के बालूमाथ थाना परिसर में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के जमीन संबंधित मामले का निपटारा किया गया। थाने में जमीन विवाद को लेकर दर्जनों मामले आए। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी जमीन कब्जे की शिकायत लेकर पहुंचे थे। इस दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन विवाद से संबंधित इस मामले पर बरसात के दिनों में अधिक आ रहे हैं, जिसे देखते हुए लातेहार एसपी प्रशांत आनंद के निर्देश पर थाना दिवस का आयोजन किया गया है। झारखंड में फिर एक बार गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाते हुए 1 साल कर दिया गया है। यानी झारखंड में अब अगले साल की जुलाई 2021 तक कोई भी गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएगा। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले से गुटखा और तंबाकू व्यापारी वर्ग को बड़ा झटका लगा है। वहीं बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड लौट आए हैं, लिहाजा रोजगार की कमी के कारण कहीं नक्सलियों के गिरोह में मजदूर शामिल न हो जाएं, इसकी चिंता सरकार और पुलिस प्रशासन को व्यापक स्तर पर है। यही कारण है कि राज्य पुलिस और झारखंड जगुआर 22 के कमांडेंट दल बल के साथ इनामी नक्सली अमित मुंडा के गांव तमराना पहुंचे। इस दौरान बुंडू डीएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस और ग्रामीणों के बीच एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मजदूरों को गलत रास्ते में जाने से रोकने की प्रयास की बात कही गई, उन्हें समझाया गया। आपको बता दें कि बुंडू और तमाड़ का क्षेत्र कुख्यात नक्सलियों के लिए जाना जाता है। कुख्यात नक्सली कुंदन पहन भी इसी इलाके से ताल्लुकात रखता था, जिसने बाद में सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जहां पे रीजनल कमेटी मेंबर अमित मुंडा का घर है और वो 15 लाख का इनामी है। आज हम लोग आए हैं परिवार से, उसके पिताजी से, उसके भाई से और परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए, ताकि हम लोग अभी उसके पिताजी से और उसके परिवार वालों से हम लोगों ने मुलाकात किया है और हम सरकार की यही पॉलिसी है, सरेंडर पॉलिसी, और सरकार की योजनाओं के जानकारी देने के लिए और उनके परिवार के हालचाल जानने के लिए आज हम उसके घर पे आए हैं। उनके पिताजी सुखराम मुंडा से हम लोग की मुलाकात हुई है, उसके भाई कृष्णा मुंडा से मुलाकात हुई है, उसके भाई की पत्नी बच्चों से मुलाकात हुई है। हम लोगों ने बात की, काफी लंबी बैठ के बात की है। तो उधर लातेहार जिले के चंदवा शहर का गायत्री कॉलोनी में बीते दिन कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कॉलोनी को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान कॉलोनी में किसी भी प्रकार के आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। साथ ही संक्रमित के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का डेटा संग्रह किया जा रहा है और ऐसे में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की कोरोना टेस्ट अब कराया जाएगा। खबर धनबाद से है, जहां के ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत कालीमंडा टैक्सी स्टैंड के पास दिन प्रतिदिन गंदगी का अंबार बढ़ता जा रहा है, जिससे सड़क किनारे चलने वालों को यहां से गुजरने के लिए बीच सड़क से होकर जाना पड़ रहा है। गंदगी के भगल और सड़क पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, जिससे आसपास काफी बदबू भी आ रही है। इसे देखने या इसे सफाई कराने के लिए ना तो जिला प्रशासन और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि पहल करते नजर आ रहे हैं। आए दिन दुर्घटना का मामला बना हुआ है। कचरा सब सामने लाला का फेंक देता है रोड के किनारे, और किसी दिन भी यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। और हमारा मुखिया है, गांव का जनप्रतिनिधि है, हमारे वीडियो साहब हैं, यही रोड से गुजरते हैं, लेकिन देखते भी हैं, लेकिन क्या फायदा बोल के अगर किसी को। सरकार का भी वही रवैया है, कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। लिखित में इसका सूचना दिया गया, ब्लॉक स्तर में भी दिया गया, मुखिया भी आया, देख के गया, लेकिन कचरा दिन पे दिन आए दिन आदमी घटना का सामना करता है, हमेशा एक्सीडेंट होने से बचता है। और हमारे जितना सीओ साहब, बीडीओ साहब इधर से जाते हैं, शायद उनको ही कचरा नजर नहीं आता हो। हाँ, इन पर उनका ध्यान अगर रहे तो हर घटना से आदमी बच सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।